कक्षा 10 दूसरा सूत्र आज पढ़ेंगे एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब एकाधिक। एकाधिक का मतलब एक अधिक, यानी किसी अंक या संख्या का एक अधिक। पूर्वेण का मतलब पूर्व का अंक हो या संख्या हो। जैसे 5 का एकाधिकेन करना है तो 5 के ऊपर बिंदी लगा देंगे और इसका मतलब है कि ये 5 का एकाधिक का मतलब कितना हो गया, 6, ऊपर बिंदी लगा दी। 28 का एकाधिक, 28 के 8 पे बिंदी लगा दी, ये एकाधिक का संकेत होता है। और 28 का एकाधिक का मतलब कितना हो गया, 29 हो गया। ऐसे आपको योग और गुणा में न्यूनेन का प्रयोग भी होता है, इस सूत्र में नहीं होगा। लेकिन न्यूनेन का मतलब क्या होता है, एक न्यूनेन का मतलब होता है एक कम। जैसे 5 का एक न्यूनेन कितना होगा, 5 के नीचे बिंदी लगा देंगे, यानी अब इसका मान कितना रह गया, 4 रह गया। तो एकाधिकेन का शाब्दिक अर्थ से ही ये पता चल रहा है कि अपन को संख्या का एक अधिक करना है। जैसे 5 आ रहा है तो 5 का एकाधिक हो गया 6, 28 है तो 28 का एकाधिक हो गया 29। सूत्र की शर्त यह है, एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र जो है वो सभी संख्याओं के लिए प्रभावी नहीं होता। यानी हर किसी संख्या को अपन इस सूत्र से गुणा नहीं कर सकते। कौन सी संख्याओं को गुणा कर सकते हैं, अगर वो संख्याएं इन दो शर्तों का पालन करती है। अब शर्तें क्या है, इकाई और दाई के अंकों का योग 10 की घात में होना चाहिए। 10 की घात 0 का मतलब या तो उनका योग 1, 10, 100, 1000 इस तरह से 10 की घातों के रूप में होना चाहिए। और बाकी जो अंक बचेंगे वो शेष निखिलम अंक समान होंगे। कैसे, उदाहरण लेते हैं एक। जैसे यहां देखिए 37 को 33 से गुणा करना है तो पहले आपको उधर तिर्यक बताया था, उस सूत्र से आप गुणा कर सकते हैं। लेकिन आपसे कहा जाए कि इसमें एकाधिकेन सूत्र से गुणा होगा अथवा नहीं होगा, एकाधिकेन से गुणा करना है तो इसकी जांच कैसे करनी है। पहले एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा उन्हीं संख्याओं को कर सकते हैं जो इस सूत्र का पालन करती है, शर्तों का पालन करती है। शर्तें क्या है, इकाई और दाई के अंकों का योग 1, 10, 100, 1000 इसमें से होना चाहिए। तो यहां देखिए इकाई के अंकों का, इकाई तक हो या दहाई का, इकाई के अंक 7 और 3 है। 7 और 3 का योग हो रहा है 10, तो इसमें यहां लिख देंगे इकाई अंकों का योग 10 आ रहा है। दूसरी शर्त क्या है, शेष निखिलम अंक समान। इसके बाकी के जो अंक बच गए ये दोनों अंक समान आ रहे हैं, इस पे भी 3 आ रहा है और यहां पर भी 3 आ रहा है, तो सूत्र प्रभावी है। तो इसका उत्तर जैसे भी लिखेंगे तो यहां लिखेंगे इकाई अंकों का योग कितना आया, 10, शेष निखिलम अंक समान है, अतः सूत्र प्रभावी। इसको एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न में देखते हैं। इस प्रश्न में 7 और 3, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। जैसे 6 और 4 आ गया, 1 और 9 आ गया, इसमें 9 और 1 है, तो इसमें इन दो अंकों का, इकाई के अंकों का योग आ रहा है 10, तो पहली शर्त का पालन हो रहा है। और शेष निखिलम अंक 8 समान आ रहे हैं, तो इसमें भी सूत्र लगेगा। एकाधिकेन पूर्वेण से इनका गुणा कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं क्या, चेक करते हैं। इकाई अंकों का योग 10 आ रहा है, शेष निखिलम अंक समान आ रहे हैं, इनका गुणा भी एकाधिकेन पूर्वेण से कर सकते हैं। इसको देखिए 3 अंकों का है, इसमें इकाई के अंकों का योग 8 और 2 का योग कितना आ रहा है, 10, लेकिन आगे के अंक समान नहीं आ रहे। पूरे चारों अंकों को अगर देखते हैं दहाई तक, तो 88 और 12 का योग 100 आ रहा है। तो यहां कह सकते हैं
88 और 12 का योग 100 आ रहा है और शेष निखिलम अंक दोनों में 5 समान है। यहां पर भी सूत्र प्रभावी है। 5वां प्रश्न देखिए, इसमें इन दोनों को इकाई, ये जो है 31, दोनों में शेष निखिलम अंक समान आ रहे हैं। अब इनका योग करके देखते हैं कितना आ रहा है। 1/6 प्लस 5/6, लघुत्तम लिया इनका 6, यानी इनका योग आ रहा है 1। तो योग 1 10 की पावर 0 यानी 1 भी आ सकता है, 10, 100 इस प्रकार से। तो इसमें भी सूत्र प्रभावी है। इन सभी संख्याओं को एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा कर सकते हैं। तो अब इनको गुणा करते हैं। गुणा कैसे किया जाता है? तो इसमें पहले प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो आपको इस प्रकार से उत्तर पहला 37 गुणा 33, यहाँ नोट लिखना है साइड में। यहाँ इकाई अंकों का योग, अगर इकाई का होता है तो इकाई का लिखो, इकाई और दहाई होता है तो यहाँ दहाई लिखना है। तो यहाँ इकाई अंकों का योग 7 और 3, इकाई अंकों का योग 10 है, यानी 10 की घात में होना चाहिए। 1 10 100, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरा, इसके बाद में जो शेष अंक बच रहे हैं इनके, ये 3 दोनों में समान है तथा शेष निखिलम अंक समान है। इकाई के अंकों का योग भी 10 की घात में आया, शेष निखिलम अंक समान आए, इसलिए सूत्र प्रभावी। अब गुणा कैसे करना है? अब इसमें आपको 2 भाग बनाने हैं। पहले भाग में जो अंक, इकाई के अंक जिनका योग हो रहा था उनको गुणा कर लेंगे। तो 7 और 3 का योग 10 हो रहा था, तो जो इकाई या दहाई के अंक है, जैसे यहाँ 7 और 3 थे तो इनका गुणा कर देंगे 7 गुणा 3। और जो शेष निखिलम अंक समान थे, यहाँ पे शेष निखिलम अंक कौन सा था समान? 3 समान था दोनों में, तो इसका एकाधिक करना है। तो 3 ऐसे का ऐसे लिखेंगे और 3 का एकाधिक, 3 का 1 अधिक 4 हो गया। तो 7 को इससे गुणा किया 21 और 3 को 4 से गुणा करना है आपको। तो ये हो गया आपका, यहाँ से 21 आ गया और यहाँ पे आ गया 12। अब इस प्रथम भाग में कितने अंक लेने हैं वो देखिए। इसमें इसका आधार 10 था, आधार 10 का मतलब 1 अंक इसमें और 1 अंक इसमें। तो इस भाग में आधार 100 हो गया, यानी 2 अंक रहने चाहिए इस भाग में। तो इस भाग में 7 या 21 है तो ये 21 आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ 1 ही अंक होता, जैसे 7 और 1 होता, 7 एकम 7 ही आता, तो अपन को यहाँ 2 अंक बनाने पड़ते, 0 7 लिखना पड़ता। जैसे इसमें देखिए, इसमें होगा वो, पहले ये करते हैं 89 81, 9 और 1 का योग 10 हो गया और शेष अंक समान हो गया। तो 9 और 1 को यहाँ से गुणा कर देंगे, 1 गुणा 9, और इधर 8 है तो 8 का एकाधिक, 8 का एकाधिक हो गया 9। अब 9 को 1 से गुणा करते हैं तो 9 आता है, और इनको गुणा करेंगे तो ये 72 आ गया। लेकिन यहाँ पे 1 अंक और यहाँ पे इकाई में 2 अंक रहने चाहिए, अपने पास यहाँ 1 ही अंक आया है, तो यहाँ एक 0 लगाएंगे तो अपना आंसर होगा इसका 7209। इस प्रकार से इसका करते हैं चौथे का, ये तीसरा था। इसी प्रकार से ये दूसरा भी हो जाएगा। दूसरे का उत्तर डायरेक्ट निकालो, 83 87, देन इसको इससे गुणा किया 3 को 7 से, और इसका एकाधिक किया 8 का एकाधिक, तो ये हो गया 21, ये हो गया 72। ये आंसर आ गया इसका। चौथा प्रश्न करते हैं, यह आपके बुक में भी है। 588
और 512। वैसे इस प्रश्न को ऊर्ध्व तिर्यक से अधिक सरलता से किया जा सकता है, क्योंकि इसको एकाधिकेन से करेंगे तो गुणा कठिन माना गया, मतलब कठिन होता है, इसमें आगे देखेंगे। अब वो कठिन कैसे है देखिए, यहाँ पे 2 अंक दहाई तक और यहाँ दहाई तक, तो 2 इसके और 2 इसके, तो 2 और 2 4 0, यानी पहले भाग में यहाँ पे 4 अंक रखने हैं। तो एकाधिकेन पूर्वेण कैसे लगेगा, 88 का 12 से गुणा, ये गुणा करना कठिन होता है मौखिक, ये मौखिक नहीं होता, इसलिए ये सूत्र इसके लिए उपयोगी नहीं माना जाता है। शेष निखिलम अंक क्या है, इसमें 5 है, तो 5 गुणा इसका 5 का एकाधिक 6, तो ये हो गया 30। अब इनको आपको गुणा करके लिखना पड़ेगा यहाँ, जो कि मैं गुणा करके लिखता हूँ। ये आ गया 12 1000, ये देखना। अब यहाँ पे देखिए, इसका आधार 100 था, इसका भी 100 था, यानी इस भाग में 4 अंक होने चाहिए। यहाँ अपने पास 4 ही अंक आए। अगर यहाँ 3 अंक होते तो 1 0 आगे और लगा देते। जैसे मान लीजिए 1056 की जगह अपने पास होता, जैसे मान लीजिए 710 निकल के आता, तो अपन को 4 अंक बनाने के लिए इसके आगे 0 लगाना पड़ता। या मान लीजिए 729 आता, तो आगे 0 लगा के कुल मिला के यहाँ पे 4 अंक अपन को रखने हैं। और अगर 5 अंक हो जाते तो जो यहाँ अंक रहता वो हासिल में चला जाता। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अपना इसका उत्तर आ जाएगा ये प्रश्न आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ है। और एक बोर्ड में क्वेश्चन आया था, ये था 9th क्लास में भी है ये, 31 सही 1/6 और 31 सही 5/6 का गुणा कीजिए एकाधिकेन पूर्वेण से। या ऐसे आ सकता है कि इसके लिए ऊर्ध्व तिर्यक या एकाधिकेन पूर्वेण निखिलम, जो भी सूत्र आपको सही लगे इसके लिए, उससे गुणा करना है। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र अधिक प्रभावी लग रहा है, देखिए 31 दोनों में सेम आ रहा है, तो ये पूर्वेण अंक शेष निखिलम अंक तो सेम हो गए। अब ये जो बच गया 1/6 और 5/6, इसमें 1/6, इसमें 5/6, इनका योग करके देखते हैं कितना आता है। तो जैसे आपको ऊपर बताया था, इसमें इनका योग 1 आ रहा है, सूत्र प्रभावी है इसमें। तो कैसे करना है गुणा, इनका गुणा करेंगे आपस में, 1/6 गुणा 5/6, 31 का एकाधिक क्या हो गया 32, इनको गुणा करो आपस में, इनको गुणा करो तो ये हो गया 5/36 और ये हो गया आपका 32 को 31 से तो 9 तो ये उत्तर आ गया आपका 993 सही 5/36, ये आंसर हो गया। इस प्रकार से आप एकाधिकेन पूर्वेण से 2 संख्याओं का गुणा कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों शर्तों का पालन जिसमें होगा उन्हीं 2 संख्याओं को आपस में गुणा कर सकते हैं। इकाई अंकों का योग 10 की घात में होना चाहिए और शेष निखिलम अंक समान होने चाहिए।